नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। कल बसंत पंचमी है। प्रयागराज के माघ मेले में क्या विवादों का संग्राम थमेगा? क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद कल स्नान करेंगे या फिर राजनीति और भी बड़ी डुबकी कल लगाने वाली है? इस खबर पर आगे खबरदार करेंगे। साथ ही बताएंगे कि किसे कालनेमी कहकर शंकराचार्य विवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चाबंदी कर ली है। इसके बाद बताएंगे कि नोएडा में युवराज की मौत के मामले में क्यों नहीं अब तक बाकी जवाबदेह अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। क्या नोएडा के अधिकारी, सांसद, विधायक की भी नहीं सुनते हैं? उत्तर प्रदेश के कानपुर में वही हुआ जो योगी आदित्यनाथ ने कहा। 1200 सीसीटीवी कैमरे देखकर हुए एनकाउंटर के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही गणतंत्र दिवस से पहले ड्रोन वाले खतरे को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, जिससे खबरदार रहना है। क्या पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन वाली साजिश रच रहा है? लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में राजनीतिक गणित गड़बड़ा देने वाले मुस्लिम वोट के फॉर्मूले की खबर। याद करिए, हिंदू वोट साधने के लिए बीजेपी ने क्या कहा था? बंटोगे तो कटोगे वाला नारा दिया था। क्या इसी तरह का नारा अब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को आगे मुस्लिम वोट अपना सुरक्षित रखने के लिए देना पड़ सकता है? इससे पहले यूपी की राजनीति से समझते हैं, जहां हर 5 वोट में एक मुस्लिम वोट की ताकत है। 143 सीटों पर उनका सीधा असर माना जाता है। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। इन सीटों पर क्या अब समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है? क्योंकि जिन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम या मुसलमानों के वोट काटने वाली पार्टी के नेता के तौर पर देखा जाता था, उन्हें अचानक राजनीति को प्रभावित करने वाली ताकत के रूप में देखा जाने लगा है। उत्तर प्रदेश का कुंदरकी, जहां 65% मुस्लिम मतदाता है, वहां 11 मुस्लिम कैंडिडेट के बीच में बीजेपी का हिंदू उम्मीदवार जीतता है। क्या ये उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर के बदलते मूड का एक संकेत था? कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब देखिए, वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग? सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के भीतर 95 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन 95 की 95 सीट पर ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। फिर भी जैसे ही ओवैसी का सवाल आता है, अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं। आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 8 सीट मिलती है, जबकि बहुत पहले से चुनाव लड़ते आ रही समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट पर सिमट जाती है। क्या मुसलमान अब केवल दरी बिछाने के लिए नहीं है वाली राजनीति पर गौर करने लगे हैं? कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर 5 में 1 वोट की ताकत मुस्लिम मतदाता रखता है। क्या उसी मुस्लिम वोटर की ताकत से अब तक सत्ता हासिल करते आए विपक्ष के लिए मुसीबत असदुद्दीन ओवैसी बनने जा रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट, जिसके दम से 2012 की राजनीति में बड़ी कामयाबी अखिलेश यादव ने हासिल की, अब वो समीकरण नहीं चलने वाला? यूपी में MY समीकरण अखिलेश यादव की बड़ी ताकत रहा है, जहां मुस्लिम मतदाता 19% है, यादव 10%, यानी 29% MY समीकरण वोट की ताकत है। 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, तब उनकी पार्टी को 30% से कम वोट मिला था और सरकार बन गई। लेकिन सत्ता दिलाने में पहले अहम रहा एक मुश्त मुस्लिम वोट क्या अब काम का नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या केवल मुस्लिम वोट के दम पर ही अखिलेश यादव की राजनीति चल रही है?
सवाल की वजह बने हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कहते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी छोड़ दे तो इनका एक प्रधान भी नहीं बनेगा। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। अब मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हमको वोट दे। अब उनके बारे में तो क्या कहूँ, विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुनवाई है नहीं, तो उल्टे सीधे जो बयान दे रहे हैं तो लगता है कि उनका इलाज की जरूरत है उनको। यूं तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट एक लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद मुलायम सिंह के साथ मुस्लिम वोटर शिफ्ट हो जाता है, जिसे बीजेपी मुल्ला मुलायम से लेकर अब अब्बाजान तक कहकर हिंदू वोट के ध्रुवीकरण के लिए घेरती रही। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। असल में मुस्लिम वोट का गणित उत्तर प्रदेश में कुछ यूं रहा कि 2007 में 45% हिस्सा, 2012 में 39%, 2014 में 58%, 2017 में 46%, 2019 में एसपी बीएसपी के गठबंधन को 74%, 2022 में 79%, 2024 में एसपी कांग्रेस के गठबंधन को 92% तक मुस्लिम वोट मिल गया। इस बात को अखिलेश यादव अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम वोट मिलता है, लेकिन इससे अब सत्ता नहीं मिल सकती, इसीलिए वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वाले पीडीए फॉर्मूले की बात 2024 से करने लगे। लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है, वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जिनके मुकाबले लगातार मुख्यमंत्री डेमोग्राफी बदलने और लव जिहाद याद करा के हिंदू वोट को जोड़ने की बात कहते हैं। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। मुस्लिम वोट के पैटर्न को ज्यादातर देखने वाले पुराने राजनीतिक जानकार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार को एकजुट होकर मुस्लिम वोटर साथ देते हैं। कई बार वोट बंटने पर उन्हीं मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जीत बीजेपी हासिल करती रही है, लेकिन अब क्या ये पैटर्न बदल रहा है? इस सवाल की वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। इस बात पर गौर करिएगा, बिहार में इस बार सबसे कम 11 मुस्लिम विधायक बने। खबर यह नहीं है कि कम मुस्लिम विधायक बने, खबर यह है कि आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू जैसे दल जिनको पहले मुस्लिम वोट ज्यादा मिलते रहे, उनके मुकाबले ओवैसी की पार्टी के सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक बिहार में जीते। छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने कांग्रेस को पीछे धकेलकर 33 सीटें निकाय चुनाव में जीत ली। बीएमसी में समाजवादी पार्टी का जहां गढ़ था, वहीं हराकर 8 सीट जीती। अखिलेश की पार्टी को 2 पर समेट दिया। विदर्भ में ओवैसी की पार्टी ने 21, मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, सोलापुर में 8 और धुले में 10 सीटें जीती। नागपुर और अमरावती में पार्टी तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। इसी के बाद यह चर्चा चलने लगी कि जिन ओवैसी को केवल हैदराबाद की पार्टी कहा जाता रहा, वो धीरे धीरे करके खुद को बीजेपी के सामने सेक्युलर दल बोलकर मुस्लिम वोट हासिल करने वाली पार्टियों के लिए चुनौती बन चुके हैं। क्या उत्तर भारत की राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है? नारे तकबीर, नारे तकबीर। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का रंग धीरे धीरे गहरा होने लगा। सवाल ये पूछा जाने लगा है कि क्या एक ओवैसी की राजनीति के आगे बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, यूपी बिहार छोड़ देश के दूसरे राज्यों में राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, क्या इनके सामने धीरे धीरे मुस्लिम वोट का पूरा पैटर्न बदल सकता है? कोई भी एक धर्म और एक जाति की पार्टियां जो होती हैं, वो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होती।
कांग्रेस पार्टी एक ऐसी छतरी है जिसके नीचे सब तरह की जातियां, सब समूह, सब वर्ग, सब आते हैं। तो हमारी राजनीति अलग है। हम उस राजनीति के हिमायती हैं जो सबको अपना माने। सबका अपना हक है, अपना अपनी मेहनत करें। हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस देश में वही शासन करना चाहिए उसी पार्टी को जो सबको एक नजर से देखे। ओवैसी को एक जाति एक धर्म की पार्टी के खांचे में जब विपक्षी खड़ा करते हैं तो ओवैसी सबकी दुकान आगे बंद करने की बात कहते हैं। आप मुझसे नफरत करते, अल्लाह आपकी नफरत आपको मुबारक करे। मैं चुनाव लड़ूंगा और इनके इस तरह की बकवास, झूठे इल्जामात इस बात का पैगाम देती है कि मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें कामयाब हो रहा हूं। और ये लोग ऐसे मिजाज के लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि अंग्रेजी का शब्द है कि इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी जिनकी पार्टी को अब तक बीजेपी विरोधी हर दल ने वक्त बेवक्त बीजेपी की ही बी टीम कहकर घेरा है, वो अब तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र में धीरे धीरे पैर फैलने के बाद उन सभी दलों को हिपोक्रेसी के कटघरे में खड़ा करने लगी है। जनता वोट डाल रही है, हमको कामयाब कर रही है। आपने हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया बिहार में, वो क्या गांधीयन काम था? इतनी बेशर्मी है लोगों में कि तुम जब तोड़ते तो तुम्हारा तोड़ना बड़ा नेक काम है। और वही काम महाराष्ट्र में हो गया, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार के एमएलए भाग गए, मध्य प्रदेश में भाग गए, तो आपने आसमान को सर पे उठा लिया। यही इन लोगों की मुनाफिकत है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हिपोक्रेसी है। ये दोहरा रवैया इनका। आप 4 तोड़े हमारे, माशाल्लाह से हम दोबारा जीते। इस वक्त सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री को लेकर चर्चा चल रही है, जहां पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव में केवल 1 या 2 सीट छोड़कर बाकी जितने कैंडिडेट उतरे सबकी जमानत जब्त होती रही। लेकिन महाराष्ट्र के शहरी निकाय में जीत की ताकत पाए ओवैसी को लेकर अब सवाल उठ रहा है, क्या मुस्लिम वोटर केवल बीजेपी विरोध नहीं बल्कि उससे ज्यादा का देखने लगा है? अखिलेश यादव इस वक्त पीडीए के फॉर्मूले पर चल रहे हैं, जहां 2024 के चुनाव में केवल मुस्लिम नहीं बल्कि दलित और पिछड़ों में कुछ वोट का हिस्सा समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। लेकिन बीजेपी के सामने हिंदू वोट को साधने के लिए जब विपक्षी दल मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या कम करते हैं या मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलते तो इसे ओवैसी बड़ा मुद्दा बना देते हैं। ये वो अखिलेश है जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था। आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों। भले ओवैसी की पार्टी की अब तक यूपी में जमानत जब्त होती रही हो, लेकिन एक सच ये भी है कि 2017 और 2022 दोनों चुनाव में 15 से ज्यादा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत में जितना वोट कम पड़ा, उससे ज्यादा वोट उसी सीट पर एआईएमआईएम का उम्मीदवार हासिल कर सका। यानी खेल बने न बने, बिगाड़ने की ताकत जरूर है। मंगलवार को 2027 की रणनीति तय करते अखिलेश यादव की बैठक से निकले उन्हीं की पार्टी के सांसद ओवैसी से गठबंधन के सवाल पर इनकार नहीं करते। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वोट बढ़ाने पर लगा है, न वोट घटने देंगे, वोट
कटने न भी नहीं देंगे और फर्जी नाम पढ़ने नहीं देंगे। इस पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। ये बता दीजिए, क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? इतना बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन अब शिवपाल यादव साफ कहते हैं कि ओवैसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी में है नहीं, न कोई बातचीत है, कुछ भी नहीं, ये तो अफवाहें हैं। तो अगर आएंगे कोई जरूरत है आप लोग को एमआईएम की? जरूरत है आप लोग को एमआईएम की या आप? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो रोकेंगे कैसे सर आप? समाजवादी पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने, आपने तो देखा ही है, जब सरकार में आई है अपने बल पे आई है, अपने ही बल पर फिर आएंगे। आप लोग भी भले ओवैसी से उचित दूरी की बात समाजवादी पार्टी करे, लेकिन चुनौती बढ़ सकती है। 5 दिन पहले की बात है, बरेली के घर में नमाज पढ़ते 12 लोग, पुलिस ने शांति भंग का चालान किया, 12 लोग गिरफ्तार हो गए, बाद में जमानत मिली। इस मुद्दे को ओवैसी ने प्रमुखता से उठा लिया। पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। इस तरह अब एक तरफ मुस्लिम वोट पर ओवैसी ललकारते तो दूसरी तरफ हिंदू वोट साधते हुए योगी आदित्यनाथ, और इनके बीच में समाजवादी पार्टी खड़ी है। उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है। उधर शंकराचार्य को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मौनी अमावस्या को शुरू हुआ ये टकराव पहले प्रयाग प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच था। यूपी सरकार ने जिस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस पर नोटिस भेजे, उससे सरकार के तेवरों का पता चल गया। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बात कही और धर्म की आड़ में सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से खबरदार किया। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। योगी सन्यासी, धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, धर्म ही प्रॉपर्टी, राष्ट्र ही स्वाभिमान। योगी आदित्यनाथ ने ये शब्द हरियाणा में कहे। सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्द उनकी हरियाणा की सभा से 720 किलोमीटर दूर धरने पर प्रयागराज में बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए थे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को अकबर औरंगजेब तक कहा, ये तक कह दिया कि योगी हिंदू कहलाने के लायक नहीं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। प्रयागराज के माघ मेले में पालकी से संगम पर जाने की जिद करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज, आग बबूला हैं और लगातार मुख्यमंत्री को हरी खोटी सुना रहे हैं। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रविवार से धरने पर बैठे। रोज उनके हमलों पर बीजेपी अब तक खामोश रही, लेकिन बिना नाम लिए जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने खबरदार करते हुए कहा कि राष्ट्र के स्वाभिमान को चुनौती देने वालों से वो खुलकर मुकाबला करेंगे। सवाल है कि ये बात योगी आदित्यनाथ ने किसके लिए कही है? अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुलकर उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। ये सब कहते हुए मुख्यमंत्री ने भले किसी व्यक्ति का नाम ना लिया हो, लेकिन उनके शब्दों को इसी मौजूदा शंकराचार्य विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो योगी आदित्यनाथ धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रम और दिखावे से खबरदार करते हुए कहते हैं कि सनातन को कमजोर करने वाले कालनेमी के खिलाफ वो मोर्चाबंदी करेंगे। सवाल है वो किसे कालनेमी बता रहे हैं? हाँ, तो आप तो मुख्यमंत्री हो, कालनेमियों को चिन्हित करके उनका नाम सार्वजनिक करो। कौन कौन कालनेमी है, ताकि जनता भी जान जाए, उनसे सावधान रहे। जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तत्काल सार्वजनिक करें ताकि जनता जाने कि कौन कालनेमी है और क्यों है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि धर्म सिर्फ वेश या शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में दिखाई देना चाहिए। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कालनेमी का नाम पूछ रहे हैं। सवाल है कि क्या ये सब बातें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए कही जा रही हैं या फिर योगी का निशाना वो विपक्ष है जो चुनावी फायदे के लिए अचानक खुद को हिंदुओं का हितैषी बताने में जुट गया है। सवाल है कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, उनकी संस्था के नाम भूमि आवंटन को निरस्त करने और आजीवन मेले से प्रतिबंधित करने को लेकर नोटिस देना उसी कालनेमी सोच के खिलाफ मुख्यमंत्री का प्रहार है जिसे वो सनातन के लिए खतरा मानते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी को नोटिस देना, उससे पहले उन्हें स्नान से रोकना, उनके जो सहयोगी हैं जो कम उम्र के हैं उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो वीडियोस आए हैं जहां पर चुटिया पकड़ करके या उनका जो अपमान किया, जिस तरीके से लाठी मारी और जिस तरीके से उनको कपड़े उतार के पीटा है, कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कहते हों, संत हों और संत की सरकार में ऐसा कुछ हो रहा हो? योगी आदित्यनाथ का कालनेमी शब्द का इस्तेमाल करना अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। कालनेमी का उल्लेख रामायण में मिलता है, जो एक मायावी असुर था जिसने साधु का वेश धारण कर हनुमान जी को भ्रमित करने की कोशिश की थी। कालनेमी असुर बाहर से धर्मात्मा और तपस्वी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से उसका उद्देश्य भगवान राम के कार्य में बाधा डालना था। आखिरकार हनुमान जी ने उसके छल को पहचान लिया और कालनेमी का वध कर दिया। योगी आदित्यनाथ के तेवर आपने देख लिए। अब आपको यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सुनाते हैं, जिन्होंने कहा कि जिसने भी शंकराचार्य का अनादर किया है उसके खिलाफ जांच करवाई जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने अविमुक्तेश्वरानंद से गुजारिश की कि वो अपना विरोध खत्म करके स्नान करें। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने संतों की आस्था और जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। आपकी सरकार में ही संत जो है प्रयागराज में पीटे गए सारे वीडियो सामने आए, तो आप किस तरीके की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? साथियों, मैंने पहले भी कहा कि हमारे सुरपुरी उसकी जांच चल रही है, जांच में सब चीजें सामने आएंगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे थे। योगी को तो अविमुक्तेश्वरानंद ने हिंदू तक मानने से इनकार कर दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कि कई कालनेमी साधु के वेश में सनातन को कमजोर कर रहे हैं। कालनेमी का जिक्र इससे पहले मुख्यमंत्री ने छांगुर बाबा का सच बताने के लिए किया था। यूपी और देश भर में धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन था, लेकिन वो खुद को बाबा बताकर चमत्कार का दावा करके हिंदुओं को बहला फुसलाकर मुस्लिम बना रहा था। लेकिन योगी सरकार ने उसका सच उजागर करके छांगुर बाबा के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है, वो मानते थे छांगुर बाबा है। जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है, ये धर्मांतरण करवाता था। तो कालनेमी भले ही त्रेता युग का असुर हो, लेकिन वो कलयुग में भी भेष बदल कर अलग अलग चेहरों के रूप में सामने आ रहा है।
शंकराचार्य विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ का इसे लेकर एक बार फिर खबरदार करना, मोर्चा लेने का ऐलान करना 2027 चुनाव से पहले बड़े सियासी टकराव का कारण बन सकता है। एक सवाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी है। उनके विरोधी पहले तो उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते, साथ में ये भी पूछते हैं कि वही क्यों बार बार विवादों में घिरते हैं, सियासी बयानबाजी करते हैं। अखिलेश सरकार में अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठियां बरसी तो अब अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मारपीट का आरोप पुलिस पर लगा है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की। जिस योगी सरकार में महाकुंभ जैसे सबसे बड़े आयोजन से सनातन की प्रतिष्ठा बढ़ी, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। जिस योगी सरकार के राज में संगम पर सनातनियों की ताकत देखी गई। आप जाके देखिए, लाखों लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें मालूम है, कोई चिंता नहीं उन्हें। कहाँ रहना है ये भी चिंता नहीं, कहाँ सोना है, क्या खाना है, कैसे जाना है, कोई चिंता नहीं। बस उठाया अपना बैग, उठाई गठरी और वे आ गए हैं। ये है ताकत सनातन धर्म और यही ताकत है हमारे पूज्य संतों। उन योगी आदित्यनाथ को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संत मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? खबरदार, वो इस समय नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। संत जो है वो धर्म की शपथ लेता है और जो मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री होते हैं, राजनेता होते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। तो जो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुका है वो इस समय संत नहीं, वो इस समय मुख्यमंत्री ही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इन तेवरों का योगी के कालनेमी का जिक्र करने से क्या संबंध है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर सनातन की यात्रा के बाधकों को चेतावनी देते हुए मोर्चा लेने की बात कह रहे हैं कि जो भी विकृति सनातन धर्म को कमजोर करेगी और हमारी इस 1000 वर्ष की शानदार यात्रा में बाधक बनेगा, हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है, हम उसके खिलाफ मोर्चाबंदी लेकर के उसको बाहर का रास्ता दिखाएं और अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएं। सवाल है कि वो कालनेमी कौन है जो कलयुग में साधु का रूप लेकर योगी के हिसाब से सनातन की 1000 साल की यात्रा में रुकावटें खड़ी कर रहा है। ये सब तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में संत होने के सर्टिफिकेट पर सियासत चल रही है। प्रमाणित शंकराचार्य नहीं है इसलिए हम लोग स्वीकार नहीं करते। प्रमाणित शंकराचार्य होते तो हम लोग इनको प्रमाण सहित मानते, प्रमाणित शंकराचार्य है नहीं। बंधु, शंकराचार्य कौन है इसका निर्णय सरकार करेगी, इसका निर्णय तो संत करेंगे। तो अविमुक्तेश्वरानंद योगी को योगी छोड़िए हिंदू तक नहीं मान रहे, उन्हें अकबर हुमायूं के बराबर बताते। हम काशी में थे, काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि योगी को किसने योगी की उपाधि दी? देखिए, पूजनीय शंकराचार्य जितने भी हैं और पूजनीय शंकराचार्य हमारे विश्व गुरु से भी ऊपर हैं। ये अधिकारी कौन होते हैं उनसे पूछने वाले हैं। कल अधिकारी उनसे पूछें जो कुर्सी पे बैठे वो योगी हैं कि नहीं हैं। वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आए योग का? उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट है योग का? और हमने आपने देखा है जब वो योग कर रहे थे, एक टांग पे खड़े हो रहे थे, कितने डगमगा रहे थे। क्या उनको योगी आप कहोगे? रामभद्राचार्य के रूप में एक पक्ष दावा करता आ रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, तो अविमुक्तेश्वरानंद भी रामभद्राचार्य को संत मानने से इनकार कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। सब एक दूसरे का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अपनी तरफ से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। मुझे लगता है कम से कम तीर्थों में किसी भी प्रकार
का कोई व्यक्तिगत किसी का अहम का प्रतिष्ठा का एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ तीर्थराज में हैं, माँ गंगा यमुना सरस्वती की शरणागति में हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई वैयक्तिक अहंकार के मुद्दे नहीं होते। बार बार विवादों में फंसने की वजह से ही अविमुक्तेश्वरानंद पर राजनीतिक दलों की तरह संत भी बंट गए हैं। कोई उनके साथ हुए बर्ताव को गलत बता रहा है, कोई उन्हें संत मानने से ही इनकार कर रहा है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। संगम की धरती पर लगे माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन हुआ, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों की निंदा की। किसी मुख्यमंत्री को गाली देना यह कहां तक उचित है, और गालियां भी ऐसी दी गई है मैं आपको बता नहीं सकता। आप यूट्यूब में जाके देखो और किसी भी संत से सुनो क्या क्या गालियां नहीं दी गई है। क्या कहा है, हुमायूं का बेटा, अकबर का बेटा। अरे आप कैसी भाषा बोल रहे हैं? आप एक मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, जिसने लौ जहाज पे काम किया, जिसने रेल जहाज पे काम किया, आज जो सनातन की चर्चा हो रही है, इसकी देन कौन है? इसकी देन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, और हम उनको गालियां देंगे? और कौन गालियां दे रहा है? विधर्मी नहीं दे रहे हैं, हमारे संत ही उनको गाली दे रहे हैं। मैं समझता हूं संतों का जो सनातन में कोई आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य की बात है, अब मैं क्या कहूँ। जब ये शंकराचार्य का जो पद था, जब हमारे जो बड़े महाराज श्री जब वो एक्सपायर हो चुके थे, मैंने उस समय भी विरोध किया था। और आपने देखा होगा इनका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके पश्चात ही ये तय होगा शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है। ये तथाकथित संत जिन्होंने योगी जी के बारे में बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया। हमारे व्यक्तिगत मतभेद कितने भी हों, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी के बाप तक जाने की और अकबर का बेटा, हुमायूं का बेटा अकबर बताने की हैसियत किसी को नहीं मिल जाती है। तो संतों का एक तबका योगी आदित्यनाथ को सनातन का सच्चा सिपाही बताता है और चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर संत मर्यादा न तोड़, वो भले ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही क्यों ना हो। सतुआ बाबा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शंकराचार्य को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुजी, आप जानते हैं कि बचपन से मैं आपके साथ रहा हूँ। जब भी आपने देश और गंगा की बात की है, मैं हमेशा आपके साथ रहा, लेकिन गोरक्ष पीठ के संत के खिलाफ ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में आगे कहा, हमारा संत समाज माला और भाला दोनों की भाषा जानता है। अरे आपके राज्य में, योगी जी के राज्य में अक्सर लोग जूता मार रहे हैं, बाढ़ पकड़ के जानते हो, बाढ़ पकड़ना क्या होता है? महाभारत हो गई, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे योगी जी की, तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। योगी जी ने बड़ा अच्छा कुंभ मेला लगाया है, सनातन के सिरमौर हैं, सनातन हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं। अचानक आपको क्या हो गया? मैं कहा चाह रहा हूँ योगी खराब है, मैं कह रहा हूँ कि अफसर ये कह रहा हूँ मैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। अरे मानो न मानो, और प्रशासन के न मानने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रशासन तय नहीं करेगा कि कौन साधु है, कौन संत है, कौन महामंडलेश्वर है, कौन शंकराचार्य है। ये सरकार और प्रशासन का काम नहीं है, ये संत समाज का काम है कि हम उसे क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री उन्हें स्नान करने नहीं ले जाते, वो संगम में स्नान नहीं करेंगे। पिछले रविवार को वो मौनी अमावस्या पर स्नान करने गए थे। अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद वो लौट भी गए होते, लेकिन संगम पर अब उनकी ही चर्चा है। प्रमाणित शंकराचार्य नहीं है, इसलिए हम लोग स्वीकार नहीं करते। प्रमाणित शंकराचार्य होते तो हम लोग इनको प्रमाण सहित मानते। प्रमाणित शंकराचार्य है नहीं। प्रमाणित शंकराचार्य सामान्य बातों में उलझेंगे नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था को बिगाड़ेंगे नहीं। शंकराचार्य कौन है इसका निर्णय सरकार करेगी, इसका निर्णय तो संत करेंगे। हमारे अखाड़ा परिषद है और सब अखाड़े हैं, वो निर्णय करेंगे कौन है शंकराचार्य। हम सरकार के इस निर्णय को नहीं मानते कि वो शंकराचार्य नहीं। शंकराचार्य मानने के लिए पूरी पीठ है, श्रृंगेरी पीठ है। पहले शंकराचार्य अगर मान रहे हैं तो हम लोग उनके पीछे हैं। ये तो शंकराचार्य का विषय है, सामान्य संतों का तो है नहीं। अगर पूरी पीठ श्रृंगेरी पीठ मान रही है तो संत भी मान रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी को ये विचार करना चाहिए था कि जब हमको परमिशन नहीं मिली है तो वहाँ हमको बटुक ब्रह्मचारियों को वहाँ क्यों ले जाना चाहिए। और प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए था कि जब ऐसी स्थिति वहाँ पर उपस्थित हुई है
तो सनातन की सरकार है, तो सनातन की सरकार में बटुक ब्रह्मचारियों के ऊपर जो ऐसा प्रहार किया गया है, वो उसकी जगह और भी बहुत विकल्प थे। दोनों हाथ पकड़कर, दोनों पैर पकड़ करके ले जाते दूर पर शिखा के ऊपर प्रहार करना और उनके लंगोटी के ऊपर प्रहार करना, ये एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। जब पट्टाभिषेक हुआ है किसी शंकराचार्य बनने के लिए, कोई शंकराचार्य यदि उनको पट्टाभिषेक करता है तो वो शंकराचार्य माने जाते हैं। इस सारी बहस के बीच एक और अहम सवाल यह भी है कि शंकराचार्य कौन है। शंकराचार्य बनने के लिए कई शर्तें हैं। जैसे शंकराचार्य वही हो सकते हैं जो वेदों के ज्ञाता हों, जिन्होंने जीवन में ईश्वर चेतना को केवल पढ़ा नहीं बल्कि जिया हो, वो आजीवन सन्यासी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य या किसी भी संत होने के लिए सबसे जरूरी है जिन्होंने क्रोध, लालच और इंद्रियों पर काबू पा लिया हो। आपको क्या लगता है शंकराचार्य कौन है? आपकी नजर में कौन इस असल परिभाषा में फिट बैठता है? अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरकारी कातिल लापरवाही के आगे जिंदगी हार जाने वाले युवा इंजीनियर युवराज से जुड़ी हुई खबर। एक मौत के बाद सरकार और सरकारी व्यवस्था में बहुतों की नींद टूटी, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जिनकी चुप्पी चुभती है। ये चुप्पी नोएडा के उन जवाबदेह अधिकारियों की है जो सन्नाटा मारकर बैठे हैं ताकि सवालों का तूफान गुजर जाए, उनकी कुर्सी बच जाए। कैसे का जवाब आपको देंगे, पहले देखिए आज क्या हुआ। आज मेरठ से एसआईटी की टीम फिर घटनास्थल पहुंची, क्योंकि अगले 2 दिन में इस टीम को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपनी है। आज आरोपी बिल्डर अभय कुमार का नोएडा में और आरोपी बिल्डर निर्मल कुमार का दिल्ली में दफ्तर सील किया गया। आज युवराज केस में 2 और गिरफ्तारियां हुई। रवि बंसल और सचिन करनवाल गिरफ्तार किए गए। ये दोनों बिल्डर हैं, 3 बिल्डर पकड़े जा चुके हैं। आज एनजीटी भी जाग गया। सेक्टर 150 में जिस प्लॉट पर बेसमेंट की खुदाई के बाद पानी भरा था, उसको लेकर एनजीटी भी जवाब तलब करने लगा है। लेकिन सवाल है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं होता? नोएडा के बाकी लापरवाह अधिकारियों पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, जिनके खिलाफ तो अब खुद ही बीजेपी के विधायक तक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत करने लगे हैं? उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो अपनी गर्दन बचाने के लिए कल से युवराज पर ही सवाल उठाने वाले वीडियो खोज कर लाने लगे? ये नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज का वो आखिरी वीडियो है जिसे आज आपको देखना जरूरी है। बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। क्या कह रहा है क्या बेटा ज्यादा? ये 16 जनवरी की रात का वो आखिरी वीडियो जब युवराज कुछ ही दूरी पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी से मदद की गुहार लगाता रहा और पिता के बुलाने पर पहुंचे पुलिस वाले, दमकल वाले, एसडीआरएफ वाले थोड़ी सी कोशिश करके आगे नहीं बढ़े। युवराज के पिता केवल अपने बेटे को भरोसा देते रहे, बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और बुलाई। फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं से जाएगी। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना। इसके बाद लोग तो बहुत पहुंचे, लेकिन सरकारी व्यवस्था का कोई चेहरा, कोई हाथ युवराज की जान बचाने के लिए नहीं आया। सब पहुंचे केवल तमाशा देखने के लिए। कहने को अब 2 और बिल्डर की गिरफ्तारी कर ली गई। 2 बिल्डर का नोएडा से दिल्ली तक दफ्तर सील कर दिया। नोएडा में बाकी जगहों पर जहां हादसे का डर है, वहां नोएडा अथॉरिटी वाले दीवार बनाने लग गए। लेकिन ये सब इस बात की गारंटी नहीं कि आगे फिर कुछ नहीं होगा। गारंटी तभी होगी जब हर जिम्मेदार दोषी पर एक्शन होगा। सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग है वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए? और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। इस देश में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है, उपलब्धि है। एक व्यक्ति गड्ढे में गिरता है, लगातार 2 घंटे मदद की गुहार करता है, 4 दिन बाद उसकी कार उस गड्ढे से निकाली जाती है। यह प्रामाणिकता है कि सरकार की संवेदनशीलता कितनी मरी हुई है। छोटे मोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है,
जिलाधिकारी नोएडा पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? भ्रष्टाचार आज इस सरकार का शिष्टाचार बन गया है। सवाल गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम पर अब भी उठ रहा है, जो जिले की डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रमुख है। नियम कहता है कि हादसा होते ही बचाव टीम सक्रिय हो। हकीकत में खुद डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रमुख डीएम मेधा रूपम 4 दिन बाद घटना स्थल पर पहुंची थी और चुप्पी साधे हुए हैं। जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। सवालों के घेरे में फायर ब्रिगेड की टीम के प्रमुख सीएफओ प्रदीप चौबे, विवेक श्रीवास्तव जो एसडीआरएफ के प्लाटून कमांडर है, उन पर सवाल उठा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी के एसपी सिंह का नाम है जो ट्रैफिक सेल के जीएम है। AK अरोड़ा का नाम है जो सिविल विभाग के जीएम है। इसी विभाग के डीजीएम विजय रावल की भी जिम्मेदारी है। अगला नाम आरपी सिंह का है जो इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस के जीएम है। ये वो चेहरे हैं जिनमें किसी को देखना था कि उस रास्ते में अंधेरा ना हो, किसी को देखना था कि वहाँ गड्ढे में पानी ना भरा रहे, किसी को देखना था कि राहत का काम तुरंत हो सके। इन सब ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई। और केवल विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के स्थानीय विधायक तेजपाल नागर तक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सरकार के विभाग और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपने एक चिट्ठी भी लिखी है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं परसों युवराज के दुख प्रकट करने, शोक प्रकट करने उनके घर गया था। परसों उसके पिताजी, युवराज मेहता के पिताजी, SIT की जांच आई हुई थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT टीम गठित करी है, उसमें बयान देने के लिए नोएडा अथॉरिटी चले गए थे। उनके परिजन और मिले मुझे उनके अलावा। कल मैं दोबारा गया और मैंने जो चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्य, पहले तो मैं इस दुख से बहुत दुखी हूँ जी। दूसरी बात, इसमें लापरवाही हुई है। अच्छा। जो लापरवाही हुई है, मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया हूँ, आप लोग भी संज्ञान में ले आए हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया है और वहाँ के जो अधिकारी उनको कुछों को सस्पेंड करा, कुछों को ट्रांसफर करे हैं और SIT की टीम गठित कर दी है। जो उनके पिताजी को दुख है कि मेरे बेटे को बचाया नहीं गया, जो बचाने वाले लोग थे उनने बचाया नहीं, तो मैंने उनको मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने विश्वास दिलाया उनके पिताजी को मैंने विश्वास दिलाया कि एक भी दोषी चाहे कितना ही बड़ा है वो बख्शा नहीं जाएगा। क्या चिट्ठी लिखी है आपने, किसको बताया है कसूरवार? नहीं, मैंने जो वहाँ बचाव टीम आई थी, उस बचाव टीम ने वो चिल्लाता रहे मुझे बचा लो, लेकिन अंदर नहीं घुसी पाने में। जो बचाव टीम में जो भी विभाग के लोग शामिल थे, जिस विभाग के, उस विभाग के खिलाफ मैंने उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिखी। और अब 24 घंटे के भीतर हवा से लेकर रेलवे ट्रैक और सड़क तक 3 बड़े हादसे की वीडियो आपको दिखाते हैं। पहला हादसा कल प्रयागराज में माघ मेला स्थल से केवल 3 किलोमीटर दूर हुआ, जब एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी से क्रैश होकर एक तालाब में गिरा। दोनों पायलट सुरक्षित रहे। आज देवघर में रेलवे ट्रैक पर रेल और ट्रक की टक्कर हुई, जबकि गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर सड़क पर बेकाबू फॉर्च्यूनर का वीडियो सामने आया है, जो डिवाइडर को कूदती हुई स्टाफ ले जा रही गाड़ी से जाकर टकरा गई। और अब वो खबर जो कहती है कि नेताओं को जनता का ध्यान रखना जरूरी है। अपने स्वागत सत्कार में जनता को लाचार मत करिए। खबर कानपुर से, जहां पहुंचते यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत में लंबा काफिला लगता है। जेसीबी लगाकर स्वागत किया जाता है, जाम लग जाता है। इसी जाम में जनता फंस जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है। लोग कहते हैं वो घंटों से फंसे हैं। सोचना जरूरी है कि क्या ये आवश्यक था? जनता को परेशानी में डालकर खुद का स्वागत कैसे करा सकते हैं? उत्तर प्रदेश के कानपुर में वही हुआ है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। याद करिए बयान मुख्यमंत्री का, जो कहते हैं कि अगर बेटियों के खिलाफ गुंडा दुस्साहस करता है तो यमराज अगले चौराहे पर मिलते हैं। यही कानपुर में हुआ, जहां बदमाशों ने एक महिला के गले से चेन खींची। उन्हीं बदमाशों को एनकाउंटर में फिर पकड़ लिया गया। माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। आखिर में माघ मेले से जुड़ी खबर, जहां पर
प्रयागराज में संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है, क्योंकि कल बसंत पंचमी का स्नान है और इसके लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।